मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नए साझेदार को लाभ की गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर। जैसा पिछली वीडियोज में मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हायर रेट से देना, लोअर रेट से देना, कैसे उसे एडजस्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई नया पार्टनर, न्यू पार्टनर अगर फर्म में प्रवेश कर रहा है तो उसके लिए फर्म के द्वारा एक न्यूनतम राशि के लाभ की गारंटी दी जाती है। अब ये गारंटी तो दी जा सकती है, ये गारंटी सभी विद्यमान साझेदारों के द्वारा भी दी जा सकती है, जितने भी पार्टनर होंगे उनके द्वारा भी दी जा सकती है, और किसी एक साझेदार के द्वारा भी दी जा सकती है। या तो फर्म देगी या फिर कोई एक साझेदार कहेगा कि भाई आपको इतना लाभ कम से कम मिलेगा, है ना। गारंटी का मतलब है कि सपोज एक साझेदार जो है 1/5 के लिए पार्टनर में आ रहा है थोड़ी देर के लिए, फर्म ने गारंटी दी है कि आपको 30,000 रुपये कम से कम मिलेंगे। तो बेटा अगर लाभ का 1/5 30,000 से कम होता है, अगर 30,000 से ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 30,000 से कम होता है लाभ का 1/5, तो हम उसे कम से कम 30,000 रुपये देंगे। ये गारंटी होती है, समझ गए नहीं। अब ये 30,000 की गारंटी या तो फर्म के द्वारा दी जाएगी या फिर कोई एक साझेदार भी कह सकता है, अकेला साझेदार, कि भाई मैं गारंटी देता हूँ कि आपका हिस्सा इतने से कम नहीं होगा। तो जो पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इसमें दोनों के द्वारा गारंटी है। ये क्वेश्चन है कि ABC 5:4:1 के साझेदार हैं। सी को यह आश्वासन फर्म के द्वारा दिया जाता है कि किसी भी वर्ष में उसका लाभ का हिस्सा 5,000 से कम नहीं होगा। मिनिमम उसको 5,000 रुपये मिलेंगे। अगर 5,000 से कम होगा तो ए और बी उसको बराबर रूप से बांट लेंगे। आज वर्ष के लाभ दे रखे 40,000, है ना, और ये दे रखा कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ, जनरल लेखा करो। तो बेटा सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, 40,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेते हैं, ए बी और सी में इक्वल इसको बांट लेते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे 40,000 का 5/10 पहले का हिस्सा है, तो मैंने लिखा 40,000 गुणा 5/10 किया तो ए के हिस्से में तो आगे 20,000, बी के हिस्से में आगे 40,000 का 4/10 4 को 16,000 आगे, सी के हिस्से में 40,000 का 1/10 4,000 है। सी के हिस्से में कितना है 4,000, और सी को मिनिमम कितना देना है 5,000। उसने कहा था कि सी को जितने पैसे देने हैं कम से कम 5,000 और 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी हो रही, उसके हिस्से में तो आ रहे हैं 4,000 और उसको कम से कम देने हैं 5,000, तो 1,000 की क्या आ रही है डेफिशिएंसी। इस 1,000 को, इस कमी को दोनों साझेदार समान रूप से बेयर करेंगे। समान रूप से बेयर करेंगे मतलब है कि 1,000 का आधा ए बेयर करेगा, 1,000 का आधा बी बेयर करेगा। तो ए अपने हिस्से में से कितना देगा 500 देगा। तो ए के हिस्से में से मैंने 500 रुपये माइनस किए। देखो ये 20,000 से मिलने थे, 500 माइनस किए तो ए के हिस्से में कितना आएंगे 19,500। बी के हिस्से आ रहा था 16,000, 16,000 में से उसने कितने देने हैं 500 उसने भी देने, तो उसके हिस्से में कितना आ जाएगा 15,500 आ गया। और सी को जो है 500 देगा, 500 तो सी के हिस्से में आ जाएंगे 5,000। तो ये गारंटी इस तरह से हुई। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन, तो ये तो इसकी कैलकुलेशन होगी। अब हम क्या करेंगे कि इसका मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बना करके दिखा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे करके बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम इसका बनाएंगे, ये मैंने बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने ये लिख दिया, देखो बाय P&L प्रॉफिट 40,000 का था, 40,000 रुपये लिख दिया। अब 40,000 में जो प्रॉफिट था तीन में बांटेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। तो 40,000 के प्रॉफिट को हमने बांट दिया था, याद है तुम्हें कितना कितना आया था। ए के हिस्से में आया था 19,500, अभी पीछे बांटा था। बी के हिस्से में आया था 15,500 और सी के हिस्से में आया था 5,000। टोटल कर देंगे इसका 40,000 आ गया। तो ये 40,000 के प्रॉफिट को इस तरह से बांट दिया हमने। अगर अब इसकी जनरल एंट्री बनाने को भी आती है कि भाई आप इसका जनरल लेखा भी कीजिए, तो जनरल लेखा हम कैसे करके करेंगे। अगर हम जनरल एंट्री बनानी होगी तो इधर में इसकी जनरल एंट्री भी आपको बनवा देता हूँ। जनरल एंट्री बना देते हैं, डेट पर्टिकुलर पता ही हुआ आपको कैसे करके लिखना है। पहला कॉलम इसका डेट, इसमें डेट दी नहीं है वैसे। उसके बाद अगले कॉलम जो है अमाउंट के 2 हो जाएंगे,
LF। तो ये कॉलम बन गई बेटा डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये हमारे कॉलम इसमें बन गए। ठीक हो गया, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम हमारे ये बन गए। अब इसको जब मैं करूँगा तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर दो और ABC को क्रेडिट कर दो। तो टोटल 40,000 को हमने बांट दिया था, 19,500, 15,500 दूसरे के हिस्से में आया था और C की गारंटी 5,000 की थी, 5,000 C को दे दिया था। तीनों को बांट दिया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड लिख देंगे विद गारंटी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन तैयार होता है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें एक पार्टनर के द्वारा अगर गारंटी दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी। तो अब मैं अगला क्वेश्चन आपको करा रहा हूं कि जिसमें एक ही पार्टनर के द्वारा गारंटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखो पहले इसका आंसर कर लेंगे नीचे। ABC 4:3:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। ठीक हो गया, तीनों का रेशो दे दिया। ए गारंटी देता है कि पूंजी पर 5% ब्याज देने के बाद, पहले पूंजी पर 5% ब्याज देना है, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में सी का हिस्सा 40,000 से कम नहीं होगा। बच्चों इस क्वेश्चन में ए के द्वारा गारंटी दी जा रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें सी का हिस्सा 40,000 से कम नहीं होगा। ए बी सी की पूंजी दे रखी है, ए की 3 लाख है, बी की 2 लाख है और सी की 1,50,000 है। ठीक हो गया। अब ये कह रखा वर्ष के लाभ 1,60,000 हैं, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। तो ठीक है, हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कर देते हैं। इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना देते हैं। कैसे करके हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैसे करके तैयार किया जाएगा। देखो अब मैं आपको बताते हुए चलता हूँ और साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखिए कैसे करके करना है। मैं लाइन बना रहा हूँ, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है बेटा, कि जिसमें जो है एक पार्टनर के द्वारा गारंटी दी गई है, वो कैसे करके उसको किया जाएगा ये आप यहाँ पर सीख लेंगे। ठीक, पहले जो जो चीज़ें उनको देनी है वो चीज़ें उनको पे भी करते रहेंगे। ठीक है, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देते हैं और तब प्रॉफिट में उनका शेयर भी निकाल देंगे कि कितना उनका हिस्सा आता है करके, वो भी कैलकुलेट कर देंगे। इसके बाद उसको भी कैलकुलेट कर देते हैं कितना उनका हिस्सा आ रहा है। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट के कॉलम बन गए। फॉर्मेट आपको बताई है, डेट, ये हो जाएगा। उस ऊपर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक हो गया बेटा। अब मैं इसको लिखना शुरू कर रहा हूँ। बाई साइड में चलते हैं। बाई साइड में लिखो पहले इधर बाय P&L प्रॉफिट, बाय P&L प्रॉफिट करके प्रॉफिट है वर्ष के लाभ 1,60,000, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1,60,000, 1,60,000 हो गया। अब इसमें दे रखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा 5%, तो दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो तीनों की, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की भी, बी की भी और सी की भी। अंदर भी लिखते हैं सीधे बाहर भी। ए पे 5% है बेटा, तो ए की कैपिटल 3 लाख है, 3 लाख का 5% 15,000 बाहर ही लिख देता हूँ। और बी का
2 लाख है, 2 लाख का 5% 10,000, और सी का 1,50,000 है, 1,50,000 का 5% 15×5 75, 7,500। ठीक हो गया बेटा। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये क्या, यहाँ पर जरा वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर वर्किंग कर लेता हूँ। देखो उन्होंने कहा है कि पूंजी पर ब्याज, लाभ में से पूंजी पर ब्याज देने के बाद, तो लाभ 1,60,000 है, उसमें से पूंजी पर ब्याज हमारा आ गया 15 10 25 और 7 32,500 आ गया। 32,500 देने के बाद 1,60,000 में से 32,500 घटा दूंगा तो ये आएगा 1,27,500 आ गया ये। अब इस लाभ में, ये जो लाभ है, इस लाभ में वो कह रहे हैं कि सी का हिस्सा 40,000 से कम नहीं होगा। अच्छा, अब पहले ऐसा करो आप, 1,27,000 में तीनों के हिस्से निकालो, ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना और सी को कितना। देखो पहले ए को मिलेगा 1,27,500 में ए का हिस्सा होगा 4/10। 4/10 है, जैसे देखो 4 और 3 7 और 3 10, 4/10 ए का। तो अब 1,27,500 का हम 4/10 निकालेंगे तो ये आएगा मेरा 51,000 रुपीज़, 51,000 ये आ जाएगा। अच्छा, बी का 1,27,500 का 3/10, 3/10 निकालूंगा, 1,27,500 का 3/10 निकालूंगा, 38,250 आ जाएगा ये, 38,250। अच्छा, सी का 1,27,500 का 3/10, 3/10 निकालूंगा तो ये भी वही आएगा, 38,250 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो रेशो आपने बांटे, इस रेशो के हिसाब से आपने देखा होगा कि ए का हिस्सा प्रॉफिट में आ रहा है 51,000, बी का आ रहा है 38,250, सी का भी आ रहा है 38,250। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कौन कर रहा है गारंटी, ए गारंटी देता है, ए के द्वारा गारंटी दी जा रही है, ठीक है ना। तो ए ये गारंटी कर रहा है, मतलब ए कह रहा है कि जो भी नुकसान होगा वो नुकसान मैं बेयर करूंगा। तो सी के हिस्से में मिनिमम प्रॉफिट वो कह रहे हैं कि सी को मिनिमम जो मिलना है, सी को मिनिमम 40,000 मिलना है, और सी को मिल रहा है 38,250। तो सी को कितना कम मिल रहा है, सी को जो कम मिल रहा है 40,000 में से 38,250 माइनस करता हूँ तो सी को कम मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये आ गया मेरा 40,000 इसको देना था, तो इसको मिलना पड़ेगा बेटा 1,750। 40,000 में से 38,250 तो इसको मिल ही रहा है, तो 1,750 रुपये इसको कम मिल रहे हैं। 1,750 जो इसको कम मिल रहे हैं ना, ये पैसा जो है कौन देगा उसको, 40,000 में 38,250 तो इसको मिल रहे हैं, तो जो कम मिल रहे हैं 1,750, ये 1,750 रुपये उसको ए देगा। तो ए के हिस्से में से 1,750 माइनस करने पड़ेंगे, 1,750 ए में से माइनस करूँगा, माइनस 1,750 करने पड़ेंगे ए से, ए से 1,700 माइनस करेंगे तो बाकी तब ए के हिस्से में आएगा, ए के हिस्से में आएगा 49,250 ये, और इसको 1,750 रुपये दे देंगे तो इसके हिस्से में आ जाएंगे 40,000। बी ने गारंटी नहीं दी, बी का ऐसे आएगा। फिर समझ लो कैसे करके किया। इस क्वेश्चन में कह रखा था ए के द्वारा गारंटी दी थी, तो 1,60,000 में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके 1,27,500 आया। 1,27,500 को ए बी सी तीनों में उनके हिस्से में बांटा, ए का हिस्सा 51,000 आया, बी का 38,250 आया, सी का भी 38,250 आया, तीनों के हिस्से निकाले। क्वेश्चन पढ़ा, ये लिखा था कि सी को कम से कम 40,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कमी होगी वो ए के द्वारा बेयर की जाएगी। तो कमी जो 40,000 में से 38,250 तो मिल रही है, 1,750 की कमी हो रही है, ये 1,750 ए देगा, तो ए के हिस्से में से 1,750 घटाएंगे, 49,250 आएगा, और सी को 1,750 मिलेंगे, 40,000 आएगा। अब इसके लिए जो है यहाँ पर लिखेंगे हम, जहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट,
और सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट तीनों के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। ए, बी और सी तीनों के कैपिटल अकाउंट में इस प्रॉफिट को डाल दो तो ए के कैपिटल ए में आएगा, अंदर ही लिख के बाहर भी लिख सकते हैं, सीधे बाहर भी लिख सकते हैं। ए में लिखना है तो 49,250, बी में 38,250 और सी में 40,000। इसमें एक पार्टनर के द्वारा गारंटी होगी। अब इनका टोटल लिख देंगे बेटा, इनका टोटल आ गया 1,27,500 और दोनों साइड का टोटल बराबर कर देंगे 1,60,000 और 1,60,000। तो इस तरह से ये गारंटी एक पार्टनर की। तो आज आपने देखा कि गारंटी गिवन बाय बोथ पार्टनर्स, गारंटी गिवन बाय सिंगल पार्टनर्स। अब ऐसा भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसमें जो है जो आने वाला पार्टनर होता है ना, न्यू कमिंग पार्टनर, वो भी फर्म को गारंटी देता है किसी क्वेश्चन में कि कम से कम इतना पैसा मैं आपको दूंगा। उसके क्वेश्चन को भी इसी तरह से किया जाता है। आज हमारा ये फंडामेंटल पूरा हो गया है बेटा। अगला चैप्टर जो हमारा इसमें आएगा वो हमारा इसमें अब आगे चैप्टर में आपको गुडविल का कराऊंगा कि गुडविल क्या होती है, गुडविल की मीनिंग क्या है, नेचर क्या है और किस तरह से गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है, वो नेक्स्ट में किया जाएगा। ओके, थैंक यू।